ब्रिटेन की अकड़ खत्म, भारत ने बनाया खुद का जीवन रक्षक कवच, पायलटों की सुरक्षा में अब नो कॉम्प्रोमाइज। 800 की तूफानी रफ्तार और मौत को धोखा। 2025 में भारत के इस टेस्ट ने सुपर पावर्स की उड़ा दी है नींद। जिस टेक्नोलॉजी के लिए हम दशकों से तरसते रहे, उसे अब भारत ने घर में ही बना डाला। दुनिया हैरान। पाकिस्तान के JF-17 के पायलट अब खौफ में, क्योंकि भारत के पास है वो खास कुर्सी जो कभी धोखा नहीं देती। मार्टिन बेकर का एकाधिकार टूटा, अर्जेंटीना डील रोकने वालों को भारत का करारा और सीधा जवाब। आज की खबर को सुनने के बाद हर भारतीय झूम उठने वाला है, क्योंकि आज बात किसी मिसाइल या परमाणु बम की नहीं है। आज बात उस अंतिम रक्षक की है जो हमारे वीर पायलटों को मौत के मुंह से खींचकर वापस लाता है। अब तक दुनिया हमें फाइटर जेट तो दे देती थी, इंजन भी दे देती थी, लेकिन उस जेट के अंदर लगने वाली वो एक खास चीज देने में हमेशा नखरे करती थी, जिसके बिना विमान उड़ाना तो दूर, उसमें बैठना भी मौत को दावत देने जैसा था। ये कहानी है उस गुलामी की जंजीर को तोड़ने की, जिसे इजेक्शन सीट कहते हैं। जी हाँ, 2 दिसंबर 2025 को भारत के DRDO ने वो कारनामा कर दिखाया है, जिसके बाद अब हमें अमेरिका, रूस या ब्रिटेन के सामने हाथ फैलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये खबर सिर्फ एक तकनीकी सफलता नहीं है, बल्कि ये भारत के उन दुश्मनों के लिए एक चेतावनी है जो सोचते थे कि पुर्जे रोककर वे भारत की वायुसेना को जमीन पर बिठा देंगे। लेकिन भारत ने क्या किया? भारत ने खुद का सिस्टम बना लिया। लेकिन आखिर ये सिस्टम इतना खास क्यों है? क्यों इसे बनाना परमाणु बम बनाने से भी ज्यादा मुश्किल माना जाता है? और कैसे भारत के इस एक कदम ने ब्रिटेन की उस कंपनी को रातों रात अरबों का झटका दे दिया है, जो दुनिया के 70% फाइटर जेट्स पर राज करती थी? क्या पाकिस्तान के JF-17 के पायलट भी भारत की इस तकनीक को देखकर थर-थर कांपेंगे? इन सारे सुलगते सवालों के जवाब हम आपको इस वीडियो में आगे देने वाले हैं, तो बने रहिएगा वीडियो पर। और इस ऐतिहासिक जीत पर आपके जो भी विचार हों, कमेंट में जय हिंद लिखकर जरूर बताइएगा। चलिए सबसे पहले इस खेल को समझते हैं। आप सोच रहे होंगे कि एक कुर्सी ही तो है, इसमें इतना हंगामा क्यों? भाई, ये कोई ड्राइंग रूम का सोफा नहीं है, ये फाइटर जेट की इजेक्शन सीट है, पायलट की जान बचाने वाला आखिरी ब्रह्मास्त्र। अब तक की कहानी ये थी कि पूरी दुनिया में सिर्फ 3-4 देश ही थे जो इसे बना सकते थे। अमेरिका, रूस, ब्रिटेन और थोड़ा बहुत चीन। इनमें भी ब्रिटेन की कंपनी मार्टिन बेकर का पूरी दुनिया में एक तरफा राज था। आलम यह था कि भारत अपना खुद का फाइटर जेट तेजस तो बना लेता था, लेकिन उसमें लगने वाली ये सीट हमें ब्रिटेन से खरीदनी पड़ती थी। और यहीं से शुरू होता था ब्लैकमेलिंग का गंदा खेल। आपको याद है जब भारत अर्जेंटीना को अपना तेजस फाइटर जेट बेचना चाहता था? डील लगभग पक्की थी। अर्जेंटीना को हमारा जहाज पसंद भी था, लेकिन तभी ब्रिटेन ने टांग अड़ा दी। उन्होंने साफ कह दिया कि तेजस में हमारी कंपनी मार्टिन बेकर की इजेक्शन सीट लगी है और हम अर्जेंटीना को यह सीट देने की इजाजत नहीं देंगे। नतीजा, भारत के हाथों से वो डील फिसलती दिखी। ये होती है स्ट्रेटेजिक गुलामी। मतलब जहाज हमारा, मेहनत हमारी, पैसा हमारा, लेकिन उसे बेचना किसे है? ये लंदन में बैठा कोई बाबू तय करेगा? ये 2025 के नए भारत को कतई मंजूर नहीं था। ये सिर्फ व्यापार की बात नहीं थी, ये युद्ध के समय की बहुत बड़ी कमजोरी भी थी। सोचिए, अगर कल को हमारा किसी पश्चिमी देश से तनाव हो जाए और वो इन सीटों के स्पेयर पार्ट्स रोक दें, तो हमारे रफाल, हमारे जगुआर और यहाँ तक कि हमारे तेजस भी जमीन पर धूल फांकने को मजबूर हो जाएंगे। बिना सुरक्षित इजेक्शन सीट के कोई भी वायुसेना अपने पायलट को कॉकपिट में भेजने का रिस्क नहीं ले सकती। ये सीधे तौर पर हमारी गर्दन किसी और के हाथ में देने जैसा था। पाकिस्तान और चीन जैसे दुश्मन हमेशा इसी ताक में रहते थे कि कब भारत पर कोई अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंध लगे और भारत की सप्लाई चेन टूटे। लेकिन वो भूल गए कि भारत अब चुनौतियों के आगे रोता नहीं है, बल्कि उनसे लड़कर नई राह बनाता है। DRDO और हमारी डिफेंस लैब्स ने इसी चुनौती को स्वीकार किया और कसम खाई कि अब ये जीवन रक्षक कुर्सी भी भारत में ही बनेगी और दुनिया की सबसे बेहतरीन बनेगी। अब आते हैं उस रोंगटे खड़े कर देने वाले मंजर पर, जो 1 और 2 दिसंबर 2025 को दुनिया ने देखा। स्थान था चंडीगढ़ के पास स्थित TBRL टर्मिनल बैलिस्टिक्स रिसर्च लेबोरेटरी की रेंज। यहाँ माहौल एकदम युद्ध जैसा था। सामने एक रफ्तार का सौदागर खड़ा था, एक रॉकेट स्लेज। ये एक ऐसी पटरी होती है जिस पर किसी भी चीज को रॉकेट की मदद से सुपरसोनिक स्पीड पर दौड़ाया जाता है। इस बार इस स्लेज के ऊपर फिट था भारत का अपना स्वदेशी क्रू एस्केप सिस्टम। मकसद साफ था, ये चेक करना कि अगर हमारा फाइटर जेट ध्वनि की रफ्तार से भी तेज उड़ रहा हो और उसमें आग लग जाए, तो क्या ये देसी सिस्टम हमारे पायलट को सुरक्षित बाहर निकाल पाएगा? उलटी गिनती शुरू हुई। 3, 2, 1 और बूम।
रॉकेट स्लेज ने 800 किलोमीटर प्रति घंटे की तूफानी रफ्तार पकड़ी। पलक झपकते ही, ठीक उसी तरह जैसे असली क्रैश में होता है, पहले कैनोपी सेवरेंस सिस्टम एक्टिवेट हुआ। आसान भाषा में समझें तो कॉकपिट का वो शीशा जो पायलट के सिर के ऊपर होता है, उसे माइक्रो सेकेंड्स में बारूद से उड़ा दिया गया। अगर ये 1 मिली सेकेंड भी लेट होता तो पायलट का सिर उस शीशे से टकराकर चकनाचूर हो सकता था। लेकिन भारत का सिस्टम एकदम सटीक निकला। शीशा उड़ा और ठीक उसके बाद पायलट की सीट के नीचे लगे रॉकेट ने आग उगली। हवा को चीरते हुए सीट हवा में उछली। इसमें बैठा था एक क्रैश टेस्ट डमी, एक पुतला जिसमें सैकड़ों सेंसर लगे थे। इन सेंसर्स ने रिकॉर्ड किया कि पायलट की रीढ़ की हड्डी पर कितना दबाव पड़ा, गर्दन पर कितना झटका लगा और हवा के थपेड़ों ने शरीर को कितना मोड़ा। और रिजल्ट ने सबको चौंका दिया। पैराशूट बिल्कुल सही समय पर खुला, सीट अलग हुई और डमी पायलट सुरक्षित जमीन पर लैंड कर गया। ये कोई छोटा मोटा टेस्ट नहीं था, ये डायनामिक इजेक्शन टेस्ट था जो दुनिया के सबसे मुश्किल टेस्ट्स में गिना जाता है। इस सफलता के साथ ही भारत अब उस एलीट क्लब में शामिल हो गया है जिसमें अब तक सिर्फ अमेरिका, रूस, ब्रिटेन और फ्रांस जैसे गिने चुने देश थे। अब हम गर्व से कह सकते हैं कि पायलट की जान बचाने की टेक्नोलॉजी भी मेड इन इंडिया है। शायद आप सोच रहे होंगे, अरे भाई, एक सीट के नीचे रॉकेट ही तो लगाना है, इसमें इतनी कौन सी रॉकेट साइंस है? तो रुकिए, आपको बता दें कि एक फाइटर जेट का इंजन बनाना शायद आसान हो सकता है, लेकिन एक 0-0 इजेक्शन सीट बनाना लोहे के चने चबाने जैसा है। 0-0 का मतलब है कि अगर विमान जमीन पर खड़ा है, 0-0 स्पीड, 0 हाइट और उसमें आग लग जाए तो भी ये सीट पायलट को इतनी ऊंचाई तक फेंकनी चाहिए कि पैराशूट खुलने का वक्त मिल जाए। सोचिए, जब एक पायलट इजेक्ट करता है तो उसके शरीर पर पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण से 20 गुना ज्यादा बल लगता है। ये इतना ज्यादा दबाव है कि अगर सीट का एंगल जरा सा भी गलत हुआ तो पायलट की रीढ़ की हड्डी टूट सकती है, गर्दन अलग हो सकती है या वो हमेशा के लिए अपाहिज हो सकता है। ये पूरा खेल टाइमिंगों का है। बटन दबाने के बाद पूरा प्रोसेस, शीशा टूटना, सीट का निकलना, पायलट के पैरों को ऑटोमेटिकली पीछे खींचना ताकि वो डैशबोर्ड से न टकराएं और पैराशूट का खुलना, ये सब कुछ 2 सेकंड से भी कम समय में होना चाहिए। 2 सेकंड, इतनी देर में तो हम और आप पलक भी ठीक से नहीं झपकाते। भारत के इस नए सिस्टम में ऐसे स्मार्ट सेंसर्स लगे हैं जो हवा की रफ्तार, ऊंचाई और विमान के गिरने के एंगल को खुद नापते हैं और उसी हिसाब से रॉकेट की पावर को एडजस्ट करते हैं। ये स्मार्ट सीट है। इसमें सीक्वेंसिंग वॉल्व लगे हैं जो ये सुनिश्चित करते हैं कि अगर 2 पायलट हैं जैसे सुखोई में, तो दोनों आपस में हवा में न टकरा जाएं। पहले पीछे वाला पायलट निकलता है, फिर आगे वाला। इस लेवल की प्रिसिजन इंजीनियरिंग हासिल करना भारत के वैज्ञानिकों की प्रतिभा का लोहा मनवाता है। अब तक हम मार्टिन बेकर की सीटों पर निर्भर थे, जो बेशक अच्छी हैं लेकिन बेहद महंगी हैं। एक एक सीट की कीमत करोड़ों में होती है। अब भारत ने न सिर्फ पैसे बचाए हैं बल्कि तकनीक पर अपनी मास्टरी भी साबित कर दी है। ये वही तकनीक है जिसने बालाकोट एयर स्ट्राइक के बाद अभिनंदन वर्धमान की जान बचाई थी जब उनका MiG-21 गिरा था। उस वक्त वो सीट रूसी थी, लेकिन अब भविष्य के किसी अभिनंदन को बचाने वाली सीट पूरी तरह से भारतीय होगी। अब जरा सरहद पार का हाल भी देख लेते हैं। भारत की इस कामयाबी की खबर इस्लामाबाद और बीजिंग में भी जरूर पहुंची होगी। पाकिस्तान का हाल तो वैसे ही बेहाल है। उनके पास जो थोड़े बहुत अच्छे फाइटर जेट्स F-16 हैं, वो अमेरिका की मेहरबानी पर चलते हैं, और जो कबाड़ उन्होंने चीन से लिया है JF-17, उसकी इजेक्शन सीट्स की रिलायबिलिटी पर खुद पाकिस्तानी पायलटों को भरोसा नहीं है। कई बार खबरें आई हैं कि पाकिस्तानी जेट्स क्रैश हुए और पायलट निकल ही नहीं पाए क्योंकि चीनी सीट ने ऐन वक्त पर धोखा दे दिया। दूसरी तरफ चीन है जो हर चीज की कॉपी करने में माहिर है। उसने भी रूसी सीटों की नकल करके अपनी सीटें बनाई हैं। लेकिन भारत ने रिवर्स इंजीनियरिंग या चोरी नहीं की, भारत ने इनोवेशन किया है। इसका सबसे बड़ा असर भारत की डिफेंस डिप्लोमेसी पर पड़ेगा। अब जब हम तेजस MK2 या अपना 5वां जनरेशन फाइटर M का दुनिया को बेचेंगे तो ब्रिटेन या अमेरिका बीच में अड़ंगा नहीं लगा पाएंगे। हम कह सकेंगे विमान भी हमारा, रडार भी हमारा, मिसाइल भी हमारी और पायलट की जान बचाने वाली सीट भी हमारी। अर्जेंटीना, फिलीपींस, मिस्र और नाइजीरिया जैसे देश जो भारत से हथियार खरीदना चाहते हैं, अब बेझिझक होकर डील साइन कर सकेंगे। उन्हें पता होगा कि भारत अपनी सप्लाई के लिए किसी तीसरे देश पर निर्भर नहीं है। ये भारत के डिफेंस एक्सपोर्ट के सपने को पंख लगाएगा।
2025 तक भारत ने जो 50,000 करोड़ के डिफेंस एक्सपोर्ट का लक्ष्य रखा था, ये इजेक्शन सीट उस लक्ष्य को पार करने में टर्बो बूस्ट का काम करेगी। ये सिर्फ एक मशीन नहीं, बल्कि भारत की संप्रभुता का प्रतीक है। क्या आपको लगता है कि भारत को अब इस सीट को दुनिया भर में एक्सपोर्ट करके चीन की मार्केट भी खत्म कर देनी चाहिए? और क्या आप देखना चाहेंगे भारत के इस देसी बाहुबली सिस्टम को एक्शन में? अपनी राय कमेंट्स में जरूर लिखें, हर एक कमेंट पढ़ा जाएगा।